नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का आज झारखंड दौरा है। 25 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान झारखंड में 25 तारीख को होने हैं। झारखंड के गोड्डा और रांची लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। गोड्डा प्रत्याशी प्रदीप यादव और रांची प्रत्याशी अश्विनी सहाय के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी के नाकामियों और कांग्रेस की खामियों को जनता के बीच रखेंगी। आज आपको बता दें, झारखंड में प्रियंका गांधी दौरे पर रहने वाली हैं। लोगों से बातचीत, चर्चा करेंगी, लोगों से संवाद करेंगी। जनता के संबोधन में तमाम अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो सकती है इस दौरे में। वहीं आपको बता दें कि 25 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम पार्टी अपने अपने तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड पहुंच रही है। गोड्डा प्रत्याशी प्रदीप यादव और रांची प्रत्याशी अश्विनी सहाय के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड पहुंच रही हैं। झारखंड दौरे पर आज वो रहेंगी। 25 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिसको लेकर आज प्रियंका गांधी झारखंड दौरे पर रहने वाली है। झारखंड के गोड्डा और रांची लोकसभा की जनता को संबोधित करेंगी। गोड्डा और रांची पहुंचेंगी, वहां से जनता का संबोधन करते हुए अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाती नजर आएंगी। वहीं गोड्डा प्रत्याशी प्रदीप यादव और रांची प्रत्याशी अश्विनी सहाय के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के नाकामी और कांग्रेस की खामियों को जनता के बीच रखेंगी। आज अपने सरकार की तमाम उपलब्धियां लोगों के बीच रखेंगी और कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगी। खास तौर पर गोड्डा प्रत्याशी प्रदीप यादव और रांची प्रत्याशी अश्विनी सहाय के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए प्रियंका गांधी आज नजर आएंगे। आपको बता रहे हैं कि झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव 25 तारीख को होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी अपने अपनी तैयारी में जुटी हुई है। तो उसी बीच अब अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी झारखंड पहुंच रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, प्रियंका गांधी का झारखंड में दौरा रहने वाला है। प्रत्याशी प्रदीप यादव और रांची प्रत्याशी अश्विनी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगी। क्या कुछ उनका डे प्लान और रूटीन और स्केड्यूल रहने वाला है, सबसे पहले इस पर जानकारी दीजिए। और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई रूट है जिसका डायवर्जन किया जाएगा? जी बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जो कि झारखंड की बात किया जाए, झारखंड का तीसरे चरण का मतदान होना है। 25 तारीख को मतदान होना है, क्योंकि उसी को लेकर उस दिन चार लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर तो धनबाद की बात करें तो चारों जगह पे लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा का झारखंड आगमन हुआ है और कुछ समय में उनका गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेगी। उसके बाद फिर वो रांची आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तमाम जानकारी देते हुए पूरा जानकारी प्राप्त मिली है कि वो आज थोड़ा डिले हुआ है, उसी को लेकर थोड़ा सा कार्यक्रम हुई है। अब थोड़ी देर में उनका गोड्डा पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए रांची वो वापस आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सभी सीटों में दावेदारी कांग्रेस पार्टी की लगातार जारी है। इस कार्यक्रम में मौजूद संपय सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर अहमद, इस तमाम नेताओं के बीच मौजूद रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी ठीक है आशीष, देखिए प्रियंका गांधी की बात लोग सुनते हैं जब भी लोगों के बीच पहुंचती हैं, जितनी भी वो जैसी भी बातें करती हैं, लोगों पर उसका काफी असर पड़ता है। तो आज अगर खास करके बात करें झारखंड में आ रही हैं, तो झारखंड में किन ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपना संबोधन रखेंगी? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो कि बीजेपी के नाकामियों की बात किया जाए तो उन्होंने लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं कि महंगाई जैसा मुद्दा कि जनता के बीच रखने का काम करेंगे। युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगने की बात की जाए, ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको प्रियंका गांधी ने रखने का काम करेगी और जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। हालांकि रांची ऐसी जगह है, रांची लोकसभा क्षेत्र ऐसा एक जगह है और गोड्डा जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। रांची के सांसद संजय सेठ जो है
बीजेपी के कदावर नेता के रूप में माने जाते हैं। तो वहीं गोड्डा के निशिकांत दुबे भी कदावर नेता है बीजेपी के, जो कि इन लोगों का गढ़ माना जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी टक्कर का सामना हो सकता है। हालांकि इस बार रांची क्षेत्र की बात किया जाए, रांची क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह, जो कि पूर्व मंत्री सुबोध खान की बेटी है, वो अपना चेहरा नहीं पहली बार वो दिखाने का काम करेगी और जनता के बीच बेहतर प्रयास करने के काम कर रही है। लोगों को आश्वासन दे रही है कि युवाओं को लेकर लगातार हमने लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आने वाले समय में युवाओं को बेहतर रोजगार से लेकर नौकरी मुहैया करवाने का काम करेंगे। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कितने बेहतरीन प्रदर्शन हो पाता है और प्रियंका गांधी के झारखंड आगमन पर कितना बेहतर होगा, कितना कारगर साबित होगा। जी अनाया। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी विस्तार से पहुंचाने के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का आज दौरा है झारखंड में, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आएंगी। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे पास खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने लोगों से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर और शिवहर के खड़े एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इसके पूर्व मोतिहारी पहुंचे पीएम मोदी को बापू की कर्मभूमि पर गांधी जी की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने भोजपुरी में लोगों का अभिवादन करते हुए हाल फिलहाल पूछा और साथ ही इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मेहनत क्या होती है। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद
मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी डुल्लू महतो के समर्थन में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो पहुंचे। बोकारो के सेक्टर 2 में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद प्रत्याशी डुल्लू महतो समेत कई विधायक मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी भारत को सशक्त बनाना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके प्रति उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए, क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? यह देश को ले कहां जाना चाहते? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते, फिर परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता। और देखा आपने सीधा तो आकर अंत तो गप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। हत्या है, अपहरण है, कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं है। आए दिन टेलीफोन आते हैं, व्यवसायियों को छोटे छोटे उद्यमियों को परेशान किया जाता है। गुंडा और बदमाशों का लगता है कि राज्य में सरकार चल रही है और पुलिस प्रशासन भी सरकारी आदेश का पालन करके उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, तो इस राज्य की जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं ला सके, वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। जिम्मेदारी दी थी कि हमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार वहां के विधायक रहे और उस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में दिन रात काम करते हुए बाघमारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उसी प्रकार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने अपने आशीर्वाद के रूप में इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए भेजा गया है। मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं, जिस आशा और विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने इतनी बड़ी बीमारी है किसान मजदूर का बेटा को दिया है। राजमहल ही नहीं, देश की 443 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री की नजर में महत्वपूर्ण है। बीजेपी के प्रत्याशी राजमहल सीट जीतेंगे ही, वहीं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी का परचम लहराएगा। उक्त बातें छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा व 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम कैबिनेट मंत्री सह राजमहल लोकसभा प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने कही है। उन्होंने बताया कि बतौर लोकसभा प्रभारी उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान महसूस किया कि 10 वर्षों से यहां झामुमो के सांसद थे। प्राकृतिक संसाधन के अवैध दोहन, भ्रष्टाचार, इसी लोकसभा से बरहेट विधायक सह पूर्व सीएम और मंत्री पर हुई कार्रवाई से लगता है कि इस क्षेत्र को चरागाह बना दिया गया है। बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी को विजयी बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को सार्थक करेगी। आज देश के हर लोकसभा कि उनके इलाके में पीएम का कार्यक्रम मिले। बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को लिट्टीपाड़ा आ रहे हैं, जिसकी पुख्ता तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं संग बैठकों का दौरान लगातार जारी है। प्रतिष्ठा की बात है, भारतीय जनता पार्टी न केवल राजमहल अपितु पूरे 543 लोकसभा को प्रतिष्ठा बनाकर चल रही है। हमारे लिए हर एक लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है और राजमहल लोकसभा वैसे भी विगत 10 सालों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसके पास रहा है और इन 10 सालों में आप देखेंगे कि क्षेत्र का जो विकास जिस गति से होना था उस गति से न होकर बहुत ही कम गति से हुआ। क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन हैं
उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में किस प्रकार से अवैध रूप से दोहन हुआ। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ निर्माण हुआ दोनों का। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों की भावनाओं को समझा, और आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में दो बेसिक फर्क है। दोनों एक साथ अलग हुए, दोनों की स्थिति एक जैसी, दोनों में समानता प्राकृतिक रूप से, चाहे माइंस का हो, चाहे मिनरल्स का हो, चाहे मेहनत कश मजदूरों को हो, किसानों का हो, गरीबी हो, सारा एक साथ था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ काफी आगे निकल चुका है और झारखंड चूंकि राज्य बनने के बाद जो अस्थिरता का जो दौर झेला और जिस प्रकार से यहाँ करप्शन और अन्य अवैध कारोबार जो चले, जो जनता का हक मारने का केवल यहाँ के लीडर केवल और केवल यहाँ के लोगों को भावनाओं के साथ खेलने का काम किए, भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम किए और अपने जो पद का इन्होंने गलत दुरुपयोग किया, जिसको आज झारखंड की जनता जान चुकी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। पापा, पक्की नौकरी। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। धनबाद लोकसभा चुनाव में लगातार समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। यही कारण है कि चास नगर निगम के निवर्तमान वार्ड पार्षदों ने कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। चास नगर निगम के लगभग 17 वार्ड पार्षदों ने एक साथ बैठकर अनुपमा सिंह का समर्थन किया। बैठक में उपस्थित वार्ड पार्षदों ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की छवि को लेकर लोगों में आक्रोश है। ऐसे में स्वच्छ छवि की उम्मीदवार अनुपमा सिंह के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और देश के मुद्दों से अलग बीजेपी जो राजनीति कर रही है, उसको देखते हुए हम लोगों ने समर्थन की घोषणा की है। हम चाहते हैं कि चास नगर निगम क्षेत्र का विकास हो और उसमें कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह हम लोगों के साथ रहे। सिंह जी को समर्थन किए थे, हर एक चुनाव में उनका झंडा ढोए थे। ठीक है, अभी हमारा समर्थन श्रीमती अनुपमा सिंह के साथ है। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का जो वोट मिल रहा था भाजपा को, इस बार नहीं मिलने जा रहा। और श्रीमती अनुपमा सिंह
कांग्रेस जो का यहाँ पे कुछ 50 में बहुत ही कम वोटर थे, अभी उनका वोटर अचानक बहुत बढ़ा है। पब्लिक भी समझ चुका है कि कोल, भेल, रेल, सेल सभी कांग्रेस की देन है। भाजपा का जो भी मुद्दा है वो मुद्दा में वो फेल हो चुकी है भाजपा पार्टी। अब ऐसा स्थिति है कि देश में जो रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा का जो मुद्दा है वो गौन हो गया और अभी मुद्दा आ गया है मंगलसूत्र पर और हिंदू मुसलमान पर। क्या मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान से देश चलने वाला है कि रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चलेगा? इस मुद्दा को लेकर हम लोग बयान दे रहे हैं और करीब 1 महीना से हम फेसबुक में भी डाल रहे हैं और देश की जनता की मदद। खराब सड़क के मामले में संवेदक विकास सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि रसून चौपा में NH 220 सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण करने में राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा सकी। साथ ही संवेदक ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को नोटिस मिल गया था, कुछ लोगों को मिलने वाला था। वहां के स्थानीय विधायक ने लोगों को कहा कि आप लोगों को 4 गुना मुआवजा मिल रहा है, हम और ज्यादा मुआवजा दिला देंगे, अभी काम करने मत दो। 4 साल बाद भी जमीन की उपलब्धता नहीं हो सकी, जिस वजह से काम नहीं हो पाया। जमीन सरकार उपलब्ध और AQR करके सरकार दें, तभी जाकर सड़क बन पाएगी। बता दें कि खराब सड़क को लेकर 6 दिन पहले लोगों ने सांसद के खिलाफ विरोध भी जताया था। बात आप कर रहे हैं, ये हाथा तेरिंग रोड का जो टेंडर है ये 2017 में फ्लोट हुआ था, 2018 में मुझे वर्क अवार्ड हुआ था। इसमें 1.5 साल का हमारे पास समय था। 2018 में और 2019 के बीच में यहाँ पर एक्विजिशन का प्रोसेस काफी आगे तक बढ़ चुका था और वहाँ के रसूल चूपा के लोगों को नोटिस होने की स्थिति में आ गई थी और कुछ लोगों को नोटिस भी हो गया। कटिहार में तस्करी की हुई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। शराब तस्कर द्वारा शराब को छुपाकर रखने के इस अनोखे कारनामे से कटिहार पुलिस भी तंग रह गई है। कटिहार में सुनसान इलाके में मुर्गी फार्म के अंदर तहखाना बनाकर उसमें भारी मात्रा में शराब छुपाकर रखा गया था। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घोड़ाबाड़ी में इस उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए कटिहार SDPO अभिजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इस मामले में 70 कार्टून से अधिक शराब के साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो वहीं उन्होंने आगे बताया कि जहां सभी लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। अंतर्गत घोड़ाबाड़ी इलाके में एक मुर्गी फार्म में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब करीब 70 पेटी शराब की पेटियां बरामद की गई है। इसके साथ साथ एक पिकअप, एक कार और 2 बाइक को भी हम लोगों ने जब्त किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की शाही लीची तो जहां दुनिया भर और देश भर में मशहूर है और उसकी बहुत ही अच्छी मांग है। अब शाही लीची को दक्षिण के मुंबई, पुणे और नासिक के लोग जल्द ही चखने वाले हैं। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची को मुंबई भेजने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं और आज रेलवे के द्वारा विशेष उच्च क्षमता की पार्सल वैन SLR के द्वारा पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि आगे इससे भी ज्यादा माल जाएगा। ठीक है, तो बारिश नहीं हुई है तो क्या लीची की फसल में कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन हाँ फसल थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज का मौसम जैसा था उसके आगे और अच्छा ही माल होगा। शाही की क्वालिटी है वो शाही है, थोड़ा सा है इस बार लीची। ठीक है, चाइना ज्यादा है। हाँ, चाइना लीची एक क्वालिटी आता है, जैसा शाही है उसी तरह एक चाइना लीची है। ठीक है, उसका फसल जाता है। हाँ, एकदम अच्छा लग रहा है। लीची हमारे मुजफ्फरपुर से जा रही है बॉम्बे के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये गर्व की बात है बिहार वासी, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से लीची जो है बॉम्बे के लिए जा रही है। क्या क्या फैसिलिटी है? रेल आपको फैसिलिटी पूरा अच्छी जगह से दे रही है। पब इससे क्या बेनिफिट व्यापारियों को है, व्यापारियों को कम पैसा में जल्दी माल पहुँचना, बिक्री होना, 2 पैसा इनको इनकम होता है। अच्छा, एक बैग की कैपेसिटी क्या होती है? स्टेशन की वेग की कैपेसिटी होती है, स्टेशन की रहती है। लगभग कितने का? 2200 साढ़े 2200 का। चलिए, बुलेटिन में विराम लगाने से पहले रुख करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे नेता पीएम मोदी का 28 मई को लिट्टीपाड़ा दौरा संभावित। बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में करेंगे जनसभा। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर सियासत गर्म। चास निगम पार्षद ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया समर्थन। कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह की जीत की रही बात। जमशेदपुर में खराब सड़क को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। संवेदक विकास सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राज्य सरकार नहीं करा पाई भूमि अधिग्रहण।
जयनगर में मुंबई भेजी जा रही लीची की पहली खेप। लीची भेजने को लेकर रेलवे की अच्छी पहल। पन्ना एक्सप्रेस में लगाया गया अतिरिक्त पोस्ट। कैमूर में 7 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ। खजूरा पंचायत के मुखिया ने किया शुभारंभ। का खेल से होता है शारीरिक और मानसिक विकास।